असीम अनुकंपा है और उस अनुकंपा का, भगवान की करुणा का एक रूप यही है कि हमें शास्त्र सुनने को मिलता है। यदि शास्त्र का श्रवण ही न मिले तो सारा मनुष्य जाति ही, समाज ही दिशाहीन हो जाएगा। जिस मनुष्य के लिए अथवा जिस समाज के लिए केवल दो ही पुरुषार्थ दिखते हैं, अर्थ और काम, अर्थात अगर ऐसे लोग हों कि जिनको केवल इंद्रियों का तर्पण करना और धन का संचय करना, सुख सुविधाएं प्राप्त कर लेना, इतना ही जिस समाज का, जिस व्यक्ति का लक्ष्य होता है, वह समाज, वह व्यक्ति शीघ्रतम अधपतन की ओर चलता है। यदि मनुष्य को कुछ संभालता है और मनुष्य को कुछ दिशा देता है, तो मनुष्य का धर्म में रहने वाला विश्वास, मनुष्य को और मनुष्य के जीवन को परिपूर्ण करने वाला यदि कुछ हो, तो मनुष्य के भीतर रहने वाली सुप्त ही क्यों न हो, छिपी हुई ही क्यों न हो, परंतु मुमुक्षा है। यदि धर्म और मोक्ष, इन दो चीजों का को नजरअंदाज करते हुए, जोर से बोले, थोड़ा आगे रखें। मुझे तो आज तक लगता था मेरे गले में माइक है। पीछे तक आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है। और मोक्ष का अर्थ यही है कि सकल दुखों की शांति हो जाए, और इस प्रकार शांति हो जाए कि पुनः दुख अपनी छाया भी लेकर के न आए। आत्यंतिक निवृत्ति है। और देखो, सुबह से लेकर के शाम तक और जन्म से लेकर के मृत्यु तक मनुष्य किसी एक लक्ष्य को लेकर के जीवन में कार्यरत है। यही चाहता है किसी न किसी प्रकार से सारा दुख शमन हो जाए। और सोचो कि यदि इस दुख शमन का उपाय ही आपके पास न हो, तो एक अर्थ यही है कि सारा जीवन व्यर्थ ही हो जाएगा। इसीलिए धर्म और मोक्ष, इन दो पुरुषार्थों को दिखाने वाली यदि कोई वस्तु है, इनका प्रकाश करने वाला यदि कोई है, तो वो है शास्त्र। शास्त्र को हम कहते हैं वेद, और जिनकी छत्र छाया में बैठे हम इसको सुन रहे हैं, वे है वेदनाथ। मान लो कि आप मनुष्य, कोई एक, आप ही हो, कोई भी दुख से बड़ा बेचैन है, विफल है, व्याकुल है, और उस व्यक्ति के पास दुख को मिटाने का कोई उपाय नहीं है, तो मुझे बताओ कि क्या ऐसा व्यक्ति एक क्षण के लिए भी जीना चाहेगा कि अपना अंत ही कर देगा? जो लोग खुदकुशी कर लेते हैं, उन लोगों से पूछो कि भाई तुम खुदकुशी क्यों करते हैं, तो वो यही कहेगा कि अब मेरे पास ऐसा कोई उपाय ही नहीं बचा है कि जिससे मैं अपने दुख का परिहार कर सकूं। कहा कोई खड़ा है वहां पे किसी ब्रिज के ऊपर कूदने के लिए, गंगा जी में जान देने के लिए खड़ा है, और कोई नीचे से उसको पूछे, बोले कि आजा, तेरा जितना कर्जा हुआ है मैं तुम्हें पैसा दे देता हूं, तुम नए सिरे से शुरू कर। बताओ वो कौन सी साइड कूदेगा? उतरेगा, क्योंकि अब उसको एक
उपाय मिल गया। यदि दुख परिहार का उपाय ही न हो तो मनुष्य के जीवन का जीने का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। इसलिए जिस समाज में, जिस व्यक्ति के जीवन में धर्म और मोक्ष ये दो पुरुषार्थ नहीं है, वह व्यक्ति, भले पूज्य स्वामी प्रज्ञानंद जी ने तो ये कहा कि वो पशु है, तो इसका अर्थ यही है कि मनुष्य जीवन की सार्थकता ही ये होगी कि मोक्ष पुरुषार्थ की ओर अग्रसर होते जाए। और मोक्ष का अर्थ हमारे आचार्यों ने, महात्माओं ने दूसरे शब्दों में यही कहा कि ये परमेश्वर का दर्शन जो है वही मोक्ष है। परमात्मा को साक्षात कर लेना यही मोक्ष है। वहां भरत जी अपनी मां को कहते हैं, कैकेयी को, कैकेयी ने ये सारे उपाय कर दिए स्वामी जी कि चाहे जितना धन, बल, सुख सुविधाएं, जिस जिस प्रकार से अहंकार का दर्पण हो, इंद्रियों का दर्पण हो, वो सारे उपाय भरत जी के कदमों में ला करके रख दिए। लेकिन भरत जी ने यही कहा कि जो कलेजे में लगी हुई आग है वो तब तक शमन नहीं होगी किसी की जब तक के राम के दर्शन न हो। भले आपके पास चाहे जितना धन आ जाए, भले आपके पास चाहे जितनी दुनिया भर की सारी सत्ता आ जाए, तदपि लगी हुई आग शांत नहीं हो सकती। शांत होगी तो वो केवल भगवान के दर्शन से ही होगी। यही है भगवत दर्शन, परमात्मा का जो दर्शन है उसी को हम कहते हैं मोक्ष पुरुषार्थ। परंतु परमात्मा का दर्शन हो कैसे, धर्म का जीवन हम जिए कैसे, ये बात, धर्म है ही क्या, ये बताने वाला कौन है। श्री मधुसूदन सरस्वती जी का एक अल्पकाय ग्रंथ है प्रस्थान भेद, प्रायः विद्वान सभी महात्माओं ने देखा ही होगा। प्रस्थान भेद ग्रंथ का उपक्रम ही इससे होता है कि वो कहते हैं कि धर्म ब्रह्म प्रतिपादकम अपौरुषेयम प्रमाण वाक्यम वेदः। वेद का अर्थ क्या है कि ऐसा एक वाक्य, वाक्य मतलब शब्द संचय की है, ऐसा शब्द वो करता क्या है, वो दिखा देता है तुम्हें सुनने वाले को कि धर्म क्या है, वो तुम्हें दिखा देता है कि ब्रह्म क्या है। और इस शब्द की महिमा यह है कि ये शब्द किसी पुरुष के द्वारा उच्चारित नहीं है, ये किसी पुरुष से उत्पन्न शब्द नहीं है, इसीलिए ये शब्द अपौरुषेय है। ऐसा अपौरुषेय शब्द प्रमाण होकर के जब आ जाता है और दर्शन किसका कराता है, तो धर्म का और ब्रह्म का, वह है वेद। तो प्रश्न ये कि ये वेद जब प्रतिपादन करता है ब्रह्म का तो कैसे करता है, इसके लिए ब्रह्म सूत्र का तीसरा सूत्र, तीसरा अधिकरण ही बोलता है शास्त्र योनित्वा। भगवान भाष्यकार वहां पे इस सूत्र को समझाने के लिए दो पहलू सामने रखते हैं, दो वर्णक आते हैं। पहली बात तो ये बोलते हैं कि शास्त्र योनित्वा का अर्थ यह है शास्त्र जिससे उत्पन्न हुआ है वह। अच्छा जी, परमेश्वर है कौन, तो कहा रे वो जिससे ये सारी दुनिया उत्पन्न होती है, जिसमें रहती है और जिसी में लय हो जाती है जन्माद्यस्यतः, वह परमेश्वर जिसमें से ये जगत आया, जिसमें ये रह रहा है और जिसमें लय हो जाएगा, वह परमेश्वर है। वैसे ही
वो है शास्त्र योगी। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि देखना, यह जो शास्त्र है, वेद है, वो करता भी क्या है? तो कहा वह ब्रह्म का दर्शन कराता है। कैसे कराता है? कहा यही ब्रह्म। आइए आइए स्वामी जी, सदगुरुदेव बैठ जाइए। वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यः। कल परम पूज्य स्वामी श्री अनंतानंद जी महाराज ने भी इसी के ऊपर थोड़ा प्रकाश डाला था कि वेद सर्वांग से जिसका प्रतिपादन करता है वह मैं परमेश्वर। वैसे तो देखा जाता है कि वेद के यही 3 कांड है, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। तो कहीं किसी को ये न लगे कि कर्म कांड में तो कर्म का प्रतिपादन हुआ है, उपासना कांड में उपासना का प्रतिपादन हुआ है, और ज्ञान कांड ही एक है कि जो कहीं पे ब्रह्म का प्रतिपादन करता है। परंतु ऐसी बात नहीं है। वेद सर्वांग से, चाहे जो कोई कांड हो, जो कोई उसका अंग हो, सब प्रकार से उसी परमेश्वर का ही प्रतिपादन करता है। किस प्रकार करता है? तो केवल इतना ही है, जब कर्म कांड आपको कहता है कि यह करो, ये न करो, तो पहली बात यह है कि हमारे चित्त को, मनुष्य के चित्त को सुनियंत्रित कर देता है। क्योंकि जब तक ये नहीं होता, मनुष्य का चित्त अनेक कामनाओं से, वासनाओं से पीड़ित है और बिखरा हुआ है। इसीलिए इतनी सारी वासनाओं में बिखरा हुआ चित्त अब उन वासनाओं से मुक्त करके कहते हैं कि ये न करो, इसको न भोगो, तब चित्त को उन वासनाओं से छुड़ाने में वह वेद का भाग आपकी मदद करता है। उपासना कांड, भक्ति जो है, उसका अर्थ यही है कि जहां जहां तुम्हारी आसक्ति है, उस आसक्ति से छुड़ा करके परमेश्वर में ही आसक्त करते हैं, तो चित्त की शांति भी हो गई और चित्त की शुद्धि भी हो गई। अब प्रश्न यह है कि ये शांत और शुद्ध चित्त लेकर के तुम करोगे क्या? क्योंकि आखिरकार ये चित्त जो है, ये मन जो है, अंतःकरण जो है तो वो करण ही। करण मतलब आपके पास रहने वाला एक औजार है। बीच में कोई एक बड़े कथाकार थे, वृंदावन वाले स्वामी जी, संकेत करने पर आप लोगों को पता चलेगा। स्वामी जी, उनका कहना यह था कि ये शंकराचार्य हमको कहते हैं, उन्हीं की भाषा है ये। शंकराचार्य कहते हैं कि जब तुम्हारा चित्त शुद्ध होगा, शांत होगा, तब तुम वेदांत सुनने के लिए आ जाओ। उनका प्रश्न और आक्षेप यह है कि अगर हमारा चित्त शांत हो तो हम तुम्हारे पास आए ही क्यों? लेकिन महाराज, शुद्ध और शांत चित्त करके आने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शुद्ध और शांत चित्त से ही परमेश्वर का दर्शन संभव है। तुम हमारे पास इसीलिए आओ क्योंकि हम तुम्हें दिखा देंगे कि परमेश्वर है कौन सी चीज। शुद्ध और शांत करके क्या तुम सो जाओगे? चित्त लेकर के चाकू है तुम्हारे पास, उसको धार करके करोगे क्या? जब उससे काम लेना होगा तब तो वो औजार है। ठीक वैसे ही ये अंतःकरण भी एक औजार है। इसको शांत और शुद्ध भी करा दिया किसने? वेद के कर्म कांड और उपासना कांड ने। और ऐसा शुद्ध शांत चित्त लेकर के सद्गुरुदेव भगवान की जय। ऐसा शुद्ध और शांत चित्त लेकर के अब आइए
वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यः, मैं परमेश्वर ही अब वेद से जानने योग्य हूं। जिसके पास यह वेद रूपी नेत्र न होगा वो परमेश्वर का दर्शन कैसे करेगा? अतः परमेश्वर का दर्शन कराने वाला वेद, और इस वेद से ही जिसका दर्शन हो रहा है वह ध्यान। तो यहां बैठे हुए शंकर भगवान जो है, बड़े महाराज जी ने यही व्यवस्था की कि यहाँ पे शास्त्र योनित्वात् यह जो सूत्र है उसको मूर्त रूप दे दिया और आपके सामने भगवान वेदनाथ का दर्शन हो रहा है। मैं आप सभी लोगों के लिए भगवान से यही प्रार्थना कि सबके चित्त में धर्म के प्रति आस्था हो, मोक्ष के प्रति प्रेरणा हो और भगवत भक्ति से आप सब लोगों का हृदय भरा रहे। ओम शांति शांति शांति।